कैसा रहा तेरे हिसाब से एक्सपीरियंस? भाई देखो मैं बताता हूँ बिग बॉस का एक्सपीरियंस जो लवकेश कटारे ने फील करा। पता है भाई क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। देख सिंपल सी बात है, वो मैं अब उनका सेल्फिश नेचर कह लो या कुछ कह लो, उनको अपना शो चलाना है, वो किसी भी कुछ भी करें उसके लिए। भाई देखो जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तू क्या करता? मैं कहा मैं तो रैप कर देता, मैं तो देखता ही नहीं। मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त क्लियर हो चुकी है। और नहीं सर नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। वो दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था। और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना, अनिल सर मुझे जब भी कट कर देंगे। पर इस बार ऐसा लगा कि भाई रणवीर शोरे को फेवर करा गया, तुम्हें लगा अंदर ही अंदर? या भाई इनफैक्ट मैं तो एक बात और बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, कभी कभी रणवीर भाई को कन्फेक्शन रूम में बुलाया करते कि आ जाओ कन्फेक्शन रूम में, हमें बताया ना आज तक। और रणवीर भाई बाहर आके बताया करते हमें कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी कि हाँ। तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में, और आज के एपिसोड में हमारे साथ आए हैं हमारे भाई लव कटारिया जी, स्ट्रेट फ्रॉम बिग बॉस हाउस। वाह भाई वाह 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 वाह, थैंक्स मैन, थैंक्स भाई सही उतारी भाई, सही उतारी। मार दो सब मार दो। आपने हमारे YouTube कम्युनिटी का खूब नाम रोशन करा। आप पॉजिटिव इमेज लेकर बाहर निकले, ट्रॉफी नहीं आई, वो हम सबको पता है कि भाई क्यों नहीं आ पाई, पर जो आपसे उम्मीदें थी आप खरे उतरे भाई, बाकायदा बढ़िया खेला आपने भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला आपने। और टाइम से आप जो रूम में जा रहे थे, जो आपने बताया, बढ़िया काम करे आपने वहाँ पे, जो चीज़ें कैमरे पे नहीं दिखी, बहुत अच्छा लगा। पब्लिक कहेगी ऐसी क्या चीज़ें तो नहीं दिखाई हमें। पर जो भी है ये हो गया था भाई, भाई आ रहा है, भाई को पहले ही धर लो भाई, पकड़ लो भाई। बायर का मेरे पास फोन आया कि कब फ्री है, मैं मगा अच्छा बुलावा आ गया क्या? ओ भाई मैं एक्चुअली क्या है कि इस फ्राइडे सैटरडे निकल रहा हूँ कहीं बाहर, तो मैं कहा बायर को पहले ही एक बार मिल जाऊं। भाई अब तो तुम हाथ नहीं आओगे, अब तो भाई निकलते ही घेरे जा चुके हो तुम, इधर उधर कटारिया। कहाँ निकल रहे, ट्रिप पे? वो आपको पता लगेगा बहुत जल्दी। ओहो, यहाँ रिवील को सरप्राइज से खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, पर बढ़िया चीज आएगी कुछ। भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी पूरी जर्नी, कैसे रहा अंदर, कैसे लोग का असली व्यवहार क्या था, जो कैमरे पे दिखाया वो सही था या फिर कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, तेरी खुद की इमेज कैसी दिखी है बाहर आके, तूने देखा होगा। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। कैसा रहा तेरे हिसाब से एक्सपीरियंस? भाई देखो मैं बताता हूँ बिग बॉस का एक्सपीरियंस जो लवकेश कटारे ने फील करा, मैं अपनी बताऊंगा, बाकियों का नहीं बता। भाई ये ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको मिले तो साढ़े छोड़ो मत, और लिटरली में आप करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना वो बात अलग है। अंदर जाके ना यार वो एक अलग सा वर्ल्ड है, मैंने ये फील किया। क्योंकि ये है ना, और ये चीज़ भी मैं जब भी बोल पा रहा हूँ, मैं 40 दिन रह के आया हूँ इनफैक्ट। तो जब आप पहला कदम रखते हो ना घर के अंदर, पहले तो आप पागल हो जाओगे देख के, इतना सुंदर बना रखा उन्होंने बिग बॉस का पूरा वो घर। हमारे वाला तो बहुत सुंदर था भाई, जाके मैं तो पागल हो गया था कि मौका, अरे ये क्या चीज़ें हैं। आगे दो वो खड़े थे स्पार्टन से, जिसको मैं साई केतन कहता था, उनकी आंखें बनती, हर एक एलिमेंट में एक मीनिंग है वहाँ पे। और इतनी लाइटें हैं वहाँ पे, कलरफुल चीज़ें हैं, बाहर गार्डन है, स्विमिंग पूल है, अंदर फिर लिविंग एरिया। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा यार। और ऐसा लगता था कि जब मैंने पहला कदम रखा कि मेरा बर्थ हो रहा, और जब कोई जाता था ना वहां से, तुम्हें लगता हो कि रो क्यों रहा भाई, ऐसा क्या अटैचमेंट हो गया 30 दिन में। वो एक वर्ड यूज करते थे अंदर, वो माइक्रोकॉस्म, एक वर्ल्ड का माइक्रोकॉस्म अंदर है। तो लिटरली में जब कोई जाता है ना वहां से घर से, जो तुम्हारे दिल के करीब है या तुम जिसको मानते हो, तो तुम्हें अपने आप ही रोना आ जाएगा कि ऐसा लगता है कि मर गया भाई। सच्ची बता रहा हूँ कि अब जितने भी दिन बाकी मैं यहाँ पे रहूंगा, अब मैं किससे बात करूंगा, कोई अपना था वो चला गया, अब मैं कैसे बिताऊंगा बाकी की जर्नी। तो इन चीज़ों पर फिर एकदम से मेरे साथ तो क्या सीन होता था कि कोई जा रहा, फिर विशाल शिवानी जब गए थे, तो वो फ्लैशबैक आ गया साढ़ा 2 मिनट के अंदर ही कि क्या जर्नी थी और क्या क्या हमने, सारे हैप्पी मोमेंट्स, सारे सैड मोमेंट्स वो इकट्ठे आ जाते हैं। तो वो सब सोच के ना भाई बड़ा इमोशनल भी और मिक्स फीलिंग्स रहती हैं काफ़ी। पर पहले ये बता कि जैसे घुसने से पहले क्या क्या चीजें ऑलरेडी पता थी, कि जैसे अनिल कपूर सर ने होस्ट किया, ये पहले से पता था, डिसाइड? मेरे को 2-3 चीज़ों का पता था मेरे घुसने से पहले। एक तो नहीं आ रहा ये पता था, एक वड़ा पाव गलारी वो पता था, क्योंकि उनको जियो वालों ने पहले ही दिखा दिया था, रिलीज कर दिया था। ये पता था अनिल सर होस्ट कर रहे हैं। और ये मालूम था कि जो वाइल्ड कार्ड आया है पहले से मालूम था कि वही आएगा। भाई मेरे को तो लग रहा था वो स्टार्टिंग से आ रहा है, पर मेरे उसका चेहरा दिखा नहीं। स्टार्टिंग से आता तो और मजा आता मैं शायद, बट वो आया नहीं। मैं थोड़ा वो हो गया, मैं कहो हो मेरा फेवरेट तो आया ही ना। अब मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा यहाँ पे। पर कोई ना, फिर अंदर जाते ही मैंने तो अपने आप को बताया था कि मैं स्काई डाइवर हूँ।
हाँ ठीक है, तो बंदे पागल हो रहे तो धोलका में स्काई ड्राइवर, कहाँ की बात कर रहा था? नरेला नरेला में स्काई ड्राइवर हूँ। कह रहा मैं 70 बार कूद चुका हूँ। और मेरे पास A++ सर्टिफाइड वो हूँ मैं। तो बंदे को, अरे वाह यार, विशाल साथ ही साथ में कि मैं स्कूबा डाइवर हूँ, ये स्काई डाइवर है। तो मैं कहा अच्छा, और क्या क्या है तू? तो एक दिन तो बंदे कंफ्यूज रहे। रणवीर तो इनफैक्ट रणवीर आए तो ये मान रहा कि लिटरली में स्काई डाइवर है भाई ये। फिर अरमान ने आके सब कुछ वो खोल दिया कि नहीं ये तो यूट्यूबर है। पर तुझे लगता है उन्होंने देखा होगा और ऐसे ही बोलते हैं कि भाई पता नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है हमें, क्या करते हो तुम, क्या हो? भाई देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि रणवीर को आइडिया नहीं होगा, और मुन्नी जी जो आई थी हमारी टैरो का रीडर, उनको आइडिया नहीं होगा, साई केतन को आइडिया नहीं होगा, अरमान को ऑब्वियसली पता होगा, विशाल को ऑब्वियसली पता होगा, सना मकबूल को भी नहीं पता था इनफैक्ट कि मैं आ रहा हूँ, वो मेरे को जानती नहीं थी ऐसा। ठीक है, और जितने भी यूट्यूबर लाइन वाले, इन्फ्लुएंसर वाली लाइन वाले थे, उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा कौन है। बाकी जिनकी अलग लाइन है, अब उतना अब भी पता नहीं, इतना नाम है नहीं है, पर शायद तुम्हारे भाई का उस टाइम इतना नाम नहीं होगा कि नहीं जानते थे वो। सिंपल सी बात है, ऑनेस्ट बात यही है। तो अंदर जाते ही बाकी एक वो होता है कि आते सब गले मिल रहा हो, और भाई क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब वो बातें कंटिन्यू होते 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 फिर बाद में जानने लग जाते हो तुम 2 दिन बाद सबको कि ये करता था। सब कुछ पता लग जाता है तुम्हें हर एक के बारे में 2 दिन के अंदर ही बस। 48 घंटे में तुम्हें हर एक बंदे के बारे में हर चीज पता कि ये काम करता है और ऐसी चीजें ये करता है। भाई ऐसा लग रहा था जैसे मान ले तू नया नया शो में गया, दिख रही है फुटेज हमको जो दिखा रहे हैं, चल लाइव तो इतना हम नहीं देख पाए, जो भी मेन एपिसोड देख रहे थे, पता नहीं ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में तू बोल कम रहा है, या फिर हो सकता है तेरी फुटेज बाहर कम आ रही हो, तो तू ओपन अप नहीं हो पा रहा था, या फिर एक्चुअल में फुटेजेस कटी हैं। भाई पहले दिन में तो सबसे ज्यादा बोला हूँ मैं, पहले दिन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग से देख एक बंदा सोच के जाता है, तो मैं सोच के यही गया था कि पहले दिन से ही वो करना है कांड। और मैं तो बहुत एक्टिव था ब्रो, इनफैक्ट पहले जो 5-6 दिन थे ना, मैं बहुत एक्टिव था। अब बाहर पता नहीं तुम्हें दिखाया क्या नहीं दिखाया, अब पता नहीं भाई, उनके हाथ में। वैसे तो डिसअपॉइंट हुआ कि भाई सलमान सर नहीं कर रहे होस्ट? ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली बात है वो तो। भाई का अलग चार्म है सलमान भाई का, और अनिल सर का भी चार्म है, बट स्टार्टिंग से उनकी इमेज देखते आए हैं कि बिग बॉस मतलब सलमान खान। हाँ, तो भाई जैसे मतलब तुम अंदर गए और तुम जैसे तू बता रहा है बहुत एक्टिवली तू पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जैसे तुम कुछ बात कर रहे हो बाहर वार की, इधर उधर की, तो उसी वक्त टोक देते थे कि बाहर की बात मत करो, या वो मतलब कैसे रहता था? भाई तुम कुछ भी बात करो वहां पे, तुम्हें नहीं टोकेंगे वो कभी भी। अदनान के टाइम पे तुम्हें इसलिए लगा होगा क्योंकि वो बाहर की बात तो कर रहा था, पर वो बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रहा था अंदर आके कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बारे में ये सब चीजें चल रही हैं। वो बाहर की नहीं बता रहा था कि अच्छा मौसम है, ये है, वो है, सब अपने बारे में बात करता है वो बाहर की कि मैं ये करता हूँ या मेरे यार दोस्त है, उसमें कोई नहीं टोकता। पर तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अंदर जो नहीं देनी चाहिए। उनका मेन मोटिव ये है कि तुम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड ना रहो। सही बात है। ठीक है ना, तो वही चीज है। अच्छा, मेन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? अब तू होकर आया, तू सच सच बता, क्या स्क्रिप्टेड है? और अगर है तो कितना? नहीं है तो क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? भाई मैंने Q&A किया था कल अपने ब्लॉग चैनल के लिए, उसमें भी एक ने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने वहाँ भी ये जवाब दिया था, यहाँ भी यही दूंगा कि स्क्रिप्टेड तो देखो है नहीं वो, पर वो एक बहुत वेल डिजाइंड शो है। उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। देख सिंपल सी बात है, वो भी अपना 17 साल से शो चला रहे हैं यार। तो मैं अब उनका सेल्फिश नेचर कह लो या कुछ कह लो, उनको अपना शो चलाना है, वो कुछ भी करें उसके लिए। पर मेन चीज यही है कि अंदर किसी को लगता होगा कि भाई फोन था, हमारे पास फोन था ना, इस बार तो फोन फान थे, सबको लगता था कि इसमें इंस्टाग्राम चला रहे होंगे ये, या यूट्यूब चला रहे होंगे, फोन फान कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एक ही ऐप थी, बीबी चैट। मेरे को भी पहले कहीं ना कहीं लगता था, इनफैक्ट जब पिछली बार अलविश आया उसने बताया था कि भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। फिर मैं अंदर खुद जाके एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, भाई नहीं होता स्क्रिप्टेड कुछ भी। बट क्रिएटर्स के हाथ में कि तुम्हारी कैसी इमेज वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, तुम्हारा क्या ट्रिम करें और क्या चीज़ दिखा दें। वेल एडिटेड कह सकते हैं। हाँ, वेल डिजाइंड, वेल एडिटेड, वेल नोन, मतलब उनको पता है कि भाई कौन सा कंटेस्टेंट किस बात पे भिनक सकता, किस बात पे ये मतलब गुस्सा कर सकता है, किस बात पे इमोशनल हो सकता है, उनको सब पता है। अच्छा, जब तू स्टार्टिंग में गया था तो तेरी और विशाल की जो एंट्री दिखाई गई थी, थोड़ा तुम्हारा खुद से ही ना वो राइवलरी शो कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था। तूने जवाब भी ऐसा दिया ना, मैं तो इनका कंटेंट स्किप कर देता हूँ भाई, मैं ना देखता। और फिर वो दोस्ती में एकदम तबादला हो गया तुम्हारा, तो वो क्या जोन था तेरा, या ऐसा क्या मोमेंट रहा कि वो दोस्ती में सीन ये हुआ था, मेरे को भी यही लगा था। देखो सिंपल सी बात है, विशाल ऑब्वियसली उसका क्लेम टू फेम टिकटॉक ही था स्टार्टिंग में। हालांकि कई टिकटॉकर थे जो लिटरली में वो करते थे वो कि क्या ही कंटेंट है इनका, जैसे टीम 07 हो गया, उनका तो स्टार्टिंग से किसी को ही पसंद था, मैं तो ना था। हाँ, विशाल का मेरे को कभी भी, मैंने बोला कि वहाँ पे स्किप कर दिया था, पर मेरे को कभी भी उसके लिए ना बाहर से भी ऐसी कुछ फीलिंग नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। हालांकि मैंने बोला सब चीज़ें स्किप करता हूँ, मैंने असली चीज़ बोली। पर जब हम बिग बॉस के घर में जा रहे थे ना, स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर आपको एक गाड़ी में लेके जाया जाता है। अच्छा, स्टेज दूर होता हाँ, है क्या? स्टेज दूर है थोड़ा सा, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है वो।
और जो तुम्हारा घर का सेट जो है पूरा, जो जिसको हम बिग बॉस का घर कहते हैं, तुम्हारे बाहर निकलते ही आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। तुम देखी ना पावर रास्ता क्या है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। तो तुम्हें स्क्विड गेम की तरह हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल पता नहीं लगा तुम्हें, है ना। इनफैक्ट वो गाइड करेंगे कि मैं ये हूँ और बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ के बंदी कहाँ लेके जा तुझे लगा अरे कहाँ को लेके जा रहे हो साड़ो। अंदर है ना पेट में अजीब सा होता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मुझे किडनैप मत करो। पर अब वैसे भाई वो इतने साल से शो चला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं था, हमें लेके गए। अब अंदर 4 जने ऑलरेडी थे, शिवानी, रणवीर, सना मकबूल और वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी। तो हमें जिस गेट से एग्जिट लेते हैं ना, वहाँ पे वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आपको कि हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे सीन है। और एक अगर स्टेप्स भी आएंगे, लेडर्स आएंगे तो कह देंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलना, आपको गाइड करते रहेंगे हाथ पकड़ के। तो हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर उन्होंने हमारी गेट पे ले जाके ना पट्टी उतार दी। अब हमें शीशा दिख रहा है जो गेट पे लगा हुआ, और उसके आर पार दिख रहा है कि अंदर 4 लोग बैठे गार्डन में ही। और हम 10 मिनट वहीं पे थे, और 10 मिनट से पहले ही मेरी और विशाल की इतनी बकचोदी हो गई थी ना, गाड़ी में हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे खिलने उड़ा रहे हैं, तो वहीं से वाइब सेट हो गई थी। और बाहर हम 10 मिनट खड़े हैं, वहाँ पे भी हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देख कैसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। फिर हम अंदर घुसते हैं तो उनके साथ बात करी। अब बॉन्डिंग बढ़ी कहाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा एकदम से ऐसा, तो भाई सीन ये हुआ कि हमारे बाद अब एंट्री होने किसी की, दीपक जी की एंट्री हुई 4 घंटे बाद। अच्छा ठीक है, अब हम घर में 6 ही लोग हैं। अब ऑब्वियसली मैं विशाल के साथ आया हूँ तो मैं तो ज़्यादा उससे बात करूंगा ना। अब उनको मैं जानता, अब जानने लगा हूँ। विशाल से तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले से जान रहा हूँ, स्टेज पे भी बात हुई हमारी। तो हमने 4 घंटे इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी, रणवीर भाई की भी टांग खींची। इनफैक्ट वो शिवानी लड़ रही थी कि मुझे सिंगल बेड चाहिए, हम उसके उसमें भी जा रहे थे। तो 4 घंटे में ही इतना वो हो गया बॉन्ड, सामने 7 बेड ले लिया। तो वो बढ़ता एकदम से वो हो गया। सही दोस्ती, बढ़िया दोस्त है मेरा वो। बट सही हो गई, क्योंकि भाई कोई तो चाहिए अंदर, वरना तो घर काटने को दौड़े भाई। स्टार्टिंग में तो फिर भी नहीं दौड़ता भाई, 20-25 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कहाँ है हम। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये क्या कहाँ लोगों में फंस गए। जैसे तू कह रहा 5 दिन तक मैं बढ़िया था, उसके बाद ये लग जाता है कि भाई यार अब चै यार बहुत सुन ली, लोगों की अनजान लोगों की कुछ भाई करो। स्टार्टिंग में तो 3 दिन है ना हम सब हंस खेल रहे कि कोई टास्क नहीं मिला था बिग बॉस की तरफ से, फोन फान मिल गया पर टास्क नहीं मिला। जब शिवानी और नीरज भाई नॉमिनेट हो चुके थे तो हम खेल रहे कि चलो खुद ही एक्टिंग का टास्क कर लेते हैं, खुद ही सबके बारे में एक वर्ड बताओ। तो एकदम से क्या होता है ना कि 4 से 5 दिन के बाद आपको लगता है कि यार ये किस टाइप के बंदे हैं, मतलब अजीब से हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं। या तो कुछ इंटेलिजेंट बात करो, कुछ प्रैक्टिकल बात करो, कुछ इंटेलेक्चुअल बात करो। तुम बात कर रहे हो बेमतलब की बातें। और साले बेमतलब की बातों में तो मजा आता है तेरे को भी और हमको भी। बिग बॉस का गेम ही बेमतलब का तू है। वहाँ क्या इंटेलेक्चुअल बातें करेगा भाई, तू क्या करेगा और खास। तू वहाँ किसी क्विज में गया है। सुनो मेरी बात सुनो। बेमतलब की बातों का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह एक बात करी कि यार आज तो खाने में नमक कम था। ठीक है, अब उस बात को दोपहर को कहेंगे खाने में नमक कम था तो स्वाद नहीं आया। अब उसी बात को सेम वो 5 बजे कहेंगे खाने में नमक कम था स्वाद नहीं आया तो यार मेरे पेट को भी मजा नहीं आया। और सेम बात को मतलब वो 10 बार बात करते हैं, वो बोरिंग लगने लग जाती है, आपको इरिटेटिंग लगने लग जाती है लोगों की मुद्दा बात। खींचे जा रहे हैं। हाँ, मुद्दा होता ही नहीं ना वो मुद्दा क्या है, खाने में नमक कम है, मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा वो होता है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं है, आपने कुछ आर्गुमेंट करा तो मुद्दा ये है कि उस बात पे लड़ो कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत। समझ रहे हो ना। अब ये क्या बात है कि नमक कम लगा तो डाल लेना भाई, नमक कम था तो डाल ले, किसी ने तेरे हाथ थोड़ी बांध रखे हैं। समझ रहे हो। तो वो बेमतलब के मुद्दे होते थे, और बेमतलब के मुद्दे कई लोगों के बहुत थे वहां पे। चंद्रिका जी के बेमतलब के मुद्दे थे। अरमान को तो मैं वहीं पे डिप्लोमेटिक कहता था, वो मानता ही नहीं था। मगर तू है भाई डिप्लोमेटिक यार, मान जाए इस बात को। मैंने चिट्ठी में भी लिख के दिया था उसको जब बिग बॉस ने मांगी थी। तो इन चीज़ों पे, इन हरकतों पे बड़ा इरिटेशन फील होता है कि यार क्या बंदे हैं, जाओ ना यहाँ से, आंखों के सामने से। मैं बैठता नहीं था उन लोगों के साथ इसलिए। भाई ये बता कि जो अरमान भाई की बात आई है तो चांटे का मुद्दा बहुत तगड़ा उछल गया उसमें भाई। तूने बाहर आके देखा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, वो एपिसोड देखा? उसकी इमेज थोड़ी हो गई भाई, कटारा ने साथ नहीं दिया, साथ देना चाहिए था। बाहर आके भी तुझे बहुत सुनने को मिला होगा। मतलब मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड ओपिनियन होगा। बिल्कुल। मेरे को तो जब बाहर वाला था ना, जब घर वाला अंदर, तो अंदर भी बिग बॉस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब बाहर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, तो बिग बॉस भी चालू, उसने भी दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दी। कोई विशाल को सही बता रहा, कोई अरमान को गलत बता रहा। मतलब अरमान को सही बता रहा। वो सच निकल गया मुझसे। तो भाई सीन ये हुआ कि मेरे को विशाल की चीजें मेरे को अंदर भी बता रखा था। मैं कहा भाई मुझे गलत क्यों लगा, क्योंकि उसने कान में बोला था और 3-4 चीजें और करी थी उसने, या बोली थी या मैंने भी बोली थी, जिनकी वजह से मैंने उसको जज किया था। और वो बात उठी वीकेंड का वार पे, तो मैंने उसको गलत बोला। अब भाई मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरा कोई दोस्त भी है, इनफैक्ट यहाँ पे चलो बाहर की बात कर लूँ, एलविश भी है,
अब एलविश को अगर मेरे को कोई उसकी बात गलत लगी ना, मैं उसके मुंह पे ही कह दूंगा कि भाई यहाँ पे गलत है, मेरे को पसंद नहीं है बात, सही कर इस चीज़ को, या तो ऐसे सही हो जाएगी ये चीज़। मैंने अंदर भी वही सेम चीज़ करी। अब मेरे को सब ये टारगेट कर रहा है कि साथ क्यों नहीं दिया। भाई साथ तो दिया ना, साथ जब ना देता मैं, अगर थप्पड़ पड़ने के बाद मैं उसके साथ घूमना छोड़ देता, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करता, या उसको एकदम कॉर्नर कर देता। सबने कॉर्नर कर रखा था बाथरूम में, मैं बैठा था 2 घंटे, मुझे पता है ना कैसे बैठा था। सब कोई नहीं बैठ रहा उसके गैल, वो भी बेचारा अलग अलग था। मैं हमें पता है ना क्या चीजें होती हैं। और यार एंड तक भी मुझे यही चीजें लगी थी, पर देख बाहर में ये क्लिप आ गई थी कि तूने उससे ये बोला था कि तू सही बता क्या किस सेंस में कह रहा है तू, और मतलब तू बेसिकली गलत दिख रहा था बाहर। एक फुटेज ऐसी आई थी जिसमें उसने मतलब बेसिकली पहली वाली क्लिप में तो ये था ना कि उसने बोला मैं वो वे में नहीं कह रहा, ये बात जब तुझसे पूछा गया था तो तूने बोला कि नहीं विशाल ने मुझसे फिर से नहीं पूछा था, नहीं बोला था। भाई देखो जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो, तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरे से पूछा जा तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तो क्या करता। मैं कहा मैं तो रैप्टर धर देता, मैं तो देखता ही नहीं। फिर इनफैक्ट अनिल सर ने भी ये पूछा कि शो को हटा दो, बाहर कोई होता। मैं कहा ऑब्वियसली रैप्टर धरते हम तो, सिंपल सी बात है। तो भाई होता क्या सीन है कि मैं विशाल को समझा रहा था, मैं कहा चल गलती तू मान रहा किसी की भी हो, पर एक बार एक काम कर, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी से माफ़ी मांग लेंगे। अगर इनको इतनी बुरी लगी वो बात तेरे हिसाब से तो माफ़ी मांग ले। तो विशाल कह रहा चल ठीक है मैं मांग लेता हूँ। इतने में ही है ना अरमान एंटर करता है वहाँ लाउंज में, और जो हमारा बाहर वाला लाउंज था, आता बात करता है। वो कह भी रहा था विशाल की भाई एक काम करते बाहर चल के बात करो मेरे से। इतनी देर में तो उसने रैप्टा मार दिया। और रसीदा कुछ ज्यादा ही तेज था या भाई तेज तो मतलब ऑब्वियसली मतलब रैप्टा तो रैप्टा ही होता है यार, क्या होता है। जो कि मैंने अंदर जाके भी बोला। अब उस टाइम पे मैंने क्या है, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया अरमान के, क्योंकि रैप्टा उसने मारा था। विशाल को केतन ने पकड़ लिया। मगर क्या कर रहा अरमान, अरमान उस टाइम अरमान भाई अरमान जीना निकल रहा। अरमान तू पागल हो गया, अरमान क्या कर रहा। तो मैंने पकड़ा, वो फिर भी गाली वाली चल रही है आपस में, तुम लोग को नहीं दिखाते होंगे गाली। वो ऑब्वियस सी बात है, वो चलना ही था, माहौल ऐसा हो रखा था पूरा गर्म, सबकी दिमाग पागल हो गए, सब पागल हो गए। मगर यो के सिस्टम हो गया भाई, ये तो होना ना चाहिए था। फिर मेरे को रणवीर को और दीपक चौरसिया को हमें वहाँ बुलाया था। मैंने उससे जाने से पहले बोल दिया था अरमान को, मैं कहा रैप्टा है गलत मारा तुमने, समझ रहे हो ना, वो भी किसी का बालक है, किसी का भाई है, किसी का बेटा आएगा। और जो तुम्हें रैप्टा मारना था ना, ये सब चीज़ें करना, अगर तुम्हें मारना ही था तो पूरी चीज़ें देख के घर गुरु के बाहर, ठीक है ना। फिर हमें बुलाया, फिर बिग बॉस ने आगे से बोला कि यार इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दूँ। मेरे को देख यार एंड तक भी विशाल, अगर मेरे को ऐसा दोस्त भी गलत लगा तो मैंने उसको अंदर बोला भी। अब मैंने क्लियर करी नहीं हो जानबूझ के बात, मगर बाहर जाके देखूंगा। अब बाहर जाके क्लियर होगी तो मैंने फिनाले पे बोल दिया ना कि नहीं विशाल ठीक था। तो वो किलस गए कि अरे ये कैसे बदल पलट गया। मगर मेरा दोस्त था भाई, मेरे को उसने चीज़ समझाया, मेरे को समझ आई बात कि वो ठीक था। अब उस पर उनको वो भी लग रहा है कि ये क्यों पलटा भाई। मगर ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमें भी बाहर देख के ऐसे लगा कि उन्होंने, जैसे उसकी वाइफ ने बताया बाहर, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और स्पेशल केस भी कर दिया। तो एक्चुअली वीडियो दिखा देते उस टाइम तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि उसकी वो एक लाइन की वजह से ही भाई। पायल ने बोला था कि लवकेश सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आखिरी वाली मेरे को करेक्ट नहीं किया गई ना, गुड अवे। वो मेरे को वहाँ पे ना भैया आपको याद नहीं रहती 4 घंटे पहले आपने क्या बोला है, आपको बस याद रहेगी कि ये बात हुई थी, मीनिंग याद रहेगा बात का, पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहता है यार। और वो स्टेटमेंट ही पूरी वर्ड टू वर्ड वाली थी, मतलब वो एक लाइन की वो थी भाई। वो ही नहीं आई कि मैं उस वे में नहीं कह रहा, यही लाइन नहीं आई उसमें। बाकी वो दिखा दे तो। और बाद में बिल फट गया तेरे पे कि भाई लवकेश ने अप्रूव कर दिया, उसका दोस्त कह रहा है। हाँ, जब कोई कह रहे हैं लवकेश मगर मेरा नाम क्या ले रहे हो यार, इसमें क्या है, तुम्हें ढंग से पूछना, मैंने बता दो दिया और 20 बार थोड़ी बताऊंगा। अब लोगों ने उस मुद्दे को बहुत खींचा, अंदर घर के अंदर, बाहर का नहीं पता मुझे, घर के अंदर बहुत खींचा, बात पे उस बेचारे कैरेक्टर पे बात कर रहे, समझ रहे हो ना। और बाहर आके मैंने फिनाले पे इनकी फेस के रिएक्शंस देखे, जब मैंने बोला ना कि विशाल सही था तो सब देख रहे मेरे को ऐसे। मगर क्या है, अब मेरे को लगा तो लगा, सिंपल सी बात है। मैं कर लो क्या करोगे, और अब तो बाहर भी बैठे हैं, आ जाओ। उस टाइम वहाँ पर जब डिस्कशन चल रहा था अरमान को और विशाल को जब स्टेज पे बुलाया गया था फिनाले पे, तब भी तेरे माइंड में बहुत चीज़ें थी कि यार मैं अभी मैं कुछ पॉइंट मारूंगा यार, अभी मैं कुछ सफाई दूँ अपनी यार। नहीं, मेरे को तो पता नहीं था कि मेरे से दोबारा पूछेंगे, पर उन्होंने एज यूजुअल वही किया कि कटारिया बताओ। मैं कहा जी मेरे को तो विशाल सही लगा। पहले तो मैंने बोला भी तो दिखाया नहीं। एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त से क्लियर हो चुकी है। अनिल सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वो दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था। और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना, अनिल सर मुझे जब भी कट कर दे, मैं तो बाहर आके मैंने बोला भी उनसे कि मैं कहा मेरे को बोलने तो दो जो चीज़ बोलनी है। मैं कहा आप यहाँ नहीं बोलो तो घर पे अपना व्लॉग रहा हम अपने व्लॉग में बोल देंगे, हमारा क्या जा रहा। और इस तरह से क्या क्या चीज़ें थी जो तूने बोली और फिर तूने देखा बाद में फुटेज में दिख ही नहीं रहा।
भाई कुछ फिनाले बातें वाली थी? एक तो फिनाले वाले ये लगा मुझे, एक तो कि जब मैंने बोला था मगर सर कुछ नहीं बोलना, और अंदर की भी काफी चीजें थी जो मैं बात करता था वो बाहर नहीं दिखाई गई, अब ये तो याद नहीं पर हाँ काफी चीजें। भाई ये चीज थोड़ी अजीब कही जाएगी बिग बॉस की, कि चलो शो के लिए कह लो, लेकिन एक बंदे की पूरी इमेज ही नेगेटिव तुम्हारे हाथ में है, नेगेटिव पॉजिटिव करनी, भले ही वो अंदर पॉजिटिव होना चाह रहा हो। देखो भगवान की दया से भाई पीयूष भाई, हम तो जो थे, अब बाहर उन्होंने कुछ दिखाया ना दिखाया, हालांकि उनके हाथ में होगी, पर पब्लिक को पसंद आए, मेरे लिए तो वही मैटर करता। सिंपल सी बात है कि पब्लिक को हम पसंद आ गए, हमने जो दिखाया अपने करेक्टर की लवकेश कटारिया कौन है असलियत में, हमने तो वही दिखाया जो असलियत में। हमें जहाँ जो गलत लगा वो, चाहे मेरा दोस्त तो अंदर घर के बता रहा हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे मेरा वो हो जिससे मैं बात नहीं कम करता हूँ, वो गलत लगा, हमने तो वही चीज़ बोली और डंके की चोट पे बोली। हमें क्या है, कौन खाने को थोड़ी दे रहा था यार मुझे कोई अंदर कि ये दे रहा तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो सब खुला बोला भाई। भाई बहुत लोग ये भी कह रहे थे अंदर ही कि यार लवकेश की रियल पर्सनालिटी नहीं है, और जो एल्विश जो पोर्ट्रे कर गया, जो एल्विश की एक्चुअली में जो उसने अपने पहले शो में दिखाई है, लवकेश उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा कंटिन्यू कर रहा है, है वही दिखा रहा है एल्विश 2.0। तो मैं क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि तेरे को उस टाइम कैसा फील हो रहा था, और तू क्या जब लोग ऐसा कह रहे थे तू क्या सोच रहा था उस time? भाई देखो ये वाली बात ये तो है नहीं कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं अरमान को भी कहता था, पहले भी कमेंट तो आए करते ही। तो यार देख जो है वो है। मैंने जब वो इंटरव्यू होता ना, तो वो जब भी पूछ रहे थे कि आप कैसे अलग हो, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, जो कि मैं हूँ उससे ज़्यादा, हालांकि वो भी होगा, वो दिखाता नहीं होगा, मेरे दिख जाते हैं भाई इमोशंस, ये चीज़ मेन फैक्टर है कि ये भी है। और बाकी तो चलो जो अंदर दिखा वो दिखा, सब यही कह रहे थे कि उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो कर रहा है, यार देखा वो अलग पर्सनैलिटी है, अब मैं अलग हूँ, कोई सेम थोड़ी हो सकता है बिल्कुल ही यार। और तुम कितने दिन दिखा लोगे, दिखाना भी होगा कहीं ना कहीं तो तुम्हारा दिख ही जाएगा ना असली चेहरा। और हम तो 40 दिन बहुत होते हैं भाई, 40 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो 40 दिन में कितने दिन तुम एक्टिंग कर लोगे, करनी भी है तो तुम्हें, समझ रहे हो ना, तो दिख ही जाती है रियल पर्सनैलिटी आपको। बट तू सोच के गया था कि मैं जाते ही 1-2 पंगे तो ले ही लूंगा, मतलब जाते ही सीधा खड़े जवाब दूंगा और करूंगा पहले दूसरे भाई दिन वहाँ में पे ना सारा कुछ सोच साच के जाओ, उससे चलती नहीं है। मैं सोच के तो ऑब्वियसली नहीं गया था, पर अंदर अपने आप हो जाती है सिचुएशंस, वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं। अब क्या बात चल रही थी, मैंने जब वो टेबल पे पैर रख दिया था ऊपर, रणवीर के उस पे वो हो गया, किलस गया कि अरे पैर क्यों रखा, मैं नॉर्मली तो पैर रखा, असलियत में मैंने वो पैर पूछने के लिए रखा था, गीला था मेरा पैर, मैं नाक वहाँ का आया था, मैंने पैर रख दिया ऐसे कि मैं सोफे पे साफ कर देता हूँ ठीक है। अब उस बात को उन्होंने वो ले लिया, मगर भाई पागल वागल है क्या बंदे, अरे ऐसे मैंने 100 बार करा होगा शो में, जब तो और कोई नहीं गिलसा, मगर तुम ऐसा क्या हो रहा है भाई, तुमने पहली बार किसी का पैर देखा है क्या। और एक चीज और भी नोटिस करी भाई मैंने, अंदर है ना ऐसे ऐसे करेक्टर हैं, वो बोल तो बहुत कुछ रहे हैं पर आपके मुंह पे नहीं बोल पा रहे, पता नहीं वो डर रहे हैं या शाय हैं या क्या है, ये चीज भी देखी मैंने। साई केतन, अरमान, साई केतन उस दिन भी कह रहा था, मैं होता तो मैं इसके रैप्टा धर देता, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उससे वही बात बोली, मैं कहा रैप्टा रूपटा ये सामने बोले कर, धर के दिखा, मैं भी आई हूँ, मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला, मैं कहा धर, अब तो तेरे कंधे पे हाथ रखा रखा है, रैप्टा धर भाई। और मैं कहा तेरे जैसे हम खूब चलावे हैं भाई, तू कौन है यार जो रैप्टे वैप्टे की बात कर रहा है। और मेरे को और मजा आएगा अगर तू मेरे को बुला के बोलता कि तूने गलत करा है, या वहीं की वहीं बोलता। अब तू सुबह वाली बात को शाम को बोल रहा है, और वो भी मेरे एब्सेंस में, समझ रहे हो, तो कितनी बड़ी वो फट्टूगिरी है उसमें भाई ऐसा कुछ था भी नहीं भाई कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू, मतलब हमने खुद आपस में हमने वो देखा था कुछ खुद पर्सनली कि भाई ये इसने पैर रखा हुआ है सोफे पे। हाँ पर वो भाई वहां पे ना लोग वो बहुत उस चीज में को उसमें ले जाते हैं, सीनियर है, इंडस्ट्री के सीनियर को ऐसा कर दिया, इंडस्ट्री भाई। मेरे को बाद में समझ आने लग गया, रणवीर भाई ने भी बहुत एज कार्ड खेला यार, इतना एज कार्ड खेला है, मैंने बाद में पकड़ ली उनकी बात, मैं इनको समझाते भी था अपने दोस्तों को, मैं देख कभी एज कार्ड खेलेगा ये, कभी हमने हमारी तो बदतमीजी कह दी उन्होंने, खुद से जो आगे भैमे कर रहा तेज बोल रहे हैं, वो बात थोड़ी है यार। मैंने बोला भी एंड में, हालांकि एंड में चीज़ें ठीक हो गई थी, मैं बोला भी था, मैं कहा छोड़ो इन चीज़ों को यार, सेम ही अमाउंट में तुम बोलते हो, और मैं तो हमेशा वही वाली बात रिएक्शन ही देता हूँ, एक्ट तो तुम करते हो हमेशा। और रणवीर भाई पे एक चीज़ और थी, उन्होंने कभी ना कम बैक नहीं दिया, उन्होंने हमेशा एक्टिंग करके कम बैक दिया, ऐसे मगर मुंह से वैसे ये बात है, करते बढ़िया थे वो, तेरी एक्टिंग एक नंबर एक्टिंग करी, अब मजा बहुत दिलाया शिवानी की। वो सब उनको हर वीकेंड का बांध दिया उनका, अब यही करो, उनका एक काम ही बांध रखा था, मगर तू एक्टिंग के लिए ला, एक्टिंग कर चुपचाप बैठ। भाई लेकिन अच्छा एक बात बता, जैसे ठीक है एल्विश भाई है तेरा, हम सबका भाई है, और तू अंदर जाने से पहले तेरे पास एक एडेड एडवांटेज है कि हाँ एल्विश विनर रहा है, वो शो में जी कर रहा है, तो उसने कुछ तेरे को प्रो टिप्स दी होंगी, ये एक एडवांटेज है तेरे पास, तो क्या टिप्स दी थी, कुछ तू बात कर गया था उससे, क्या क्या। भाई मैंने तो यही बोला था कि उसने सिंपल सी बात कही थी कि अंदर है ना अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, कई बार तेरे को ये भी लगेगा कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, गाली वाली थोड़ा देख के, क्योंकि गाली एक बार बंदा देने लग गया ना वो छो बढ़ता है। और जिस दिन मेरी गाली निकली ना,
मैंने जैसे तुम्हें बोला नहीं था कि अंदर बंदा दिख ही जाता है रियल जो होता। तो जो मेरी गाली निकली वो पहली बात तो साई केतन पे गुस्सा था ही नहीं मुझे था अरमान और रणवीर पे गुस्सा। एक तो रणवीर कह रहा था कि तुम सना मकबूल के गुर्गे हो, और वो अरमान फालतू फंड की उसकी हरियाणवी जब ही निकलती थी जब वो लड़ाई करता था, और वो भी इम्प्रैक्टिकल बातों पे और बेमतलब की बातों पे लड़ाई करता था, उसे बस लड़ाई करनी होती थी। तो अब साई बोल रहा मैं साई केतन पे निकल गया, और हालांकि उसमें भी गाली उसने पहले दी। तेरे ना हर पंगे में चीजें आगे से पहले हुई हैं, तूने बाद में रिएक्ट किया। लेकिन ये बात है, जब उल्टी गाली वहां से आई थी तेरा हल्का सा लग गया था कि तेरी थोड़ी सी हिल गई, तू थोड़ा डर गया, ऐसा कुछ हुआ था? देख चेहरा जो सामने आया है और जो रीलें कटी है जो दिखा है, हमको भी लग रहा है यार, लव को लग रहा है कि डर गया हल्का सा। मुनावर भी यही चीज पूछना चाह रहा था, मैंने बाहर आके देखी भाई उसमें ना ढंग से तुम देखना। अब मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी की बेस लाइन की क्या थी और जो हमने असली में जो हो रहा था चीजें। और साई उठ के आया मारने की आ रहा मारने, तो रणवीर भाई ना पहले मेरे आगे खड़े हो गए। अब उसको ना ढंग से देखना उस रील को, रणवीर भाई मेरे ऊपर गिर रहे हैं, रणवीर भाई गिर रहे हैं तो मेरे पैर ऐसे हो रहे हैं, कह रहे रणवीर भाई क्या कर रहे हो, इतने में साई चढ़ रहा है मेरे पे, साई को पकड़ ले पीछे से अरमान ने। अब मैं इतना ही डरता, मेरे को वहां से दीपक जी, विशाल, सना मकबूल, शिवानी सब गाली बकते कहने लग गए कि भाई तूने इसको बहुत अजीब सी गाली दे दी। मगर गाली तो गाली होती है, अजीब क्या होता है इसमें, तुझे नहीं पता है इसकी और आंटी का क्या बॉन्ड है। मगर माँ तो भाई मेरी भी माँ है, उनकी भी माँ है, सिंपल सी बात है। गाली तो उसने भी जो दी है वो माँ वाली है, सिंपल सी बात है। गालियों का मतलब वही जा रहा है। हाँ समझ गया ना। अब उसमें मेरे को ये बोल दिया कि तू बैठा नहीं तो तुझे उसकी स्टोरी नहीं पता। मेरे को इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि मैं वहां जा रहा हूँ, कह रहा तू मत जा, ये मत कर, वो मत कर। भाई मैं डरता ही ना, तो जब बाहर हांड रहा था ना वो, मैं तो जाना चाह रहा था उसके पास। विशाल कह रहा था मत जा मत जा मत जा, डर ही होता तो मैं उससे बात ही ना करता, उसके सामने जाता ही ना, सिंपल सी। और डरने में क्या ही है यार, वहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक शरीर होता है और एक होता है आपका रियल सेल्फ की अंदर से छुआना, फिर आप शरीर नहीं देखते यार कि क्या शरीर है क्या नहीं है, बहुत चीजें होती है। इतना ही गुस्सा था उसको, इतना मेरे पे चढ़ना आ रहा था, जो हाथ में टेस्ट ट्यूब थे मेरे मुंह पे फेंक के क्यों ना मारी, साइड में फेंक के मारी ऐसे कर रहा भाई वैसे साई केतन ना डे 1 से एक्टिंग कर रहा था। वो उसका एंट्री पे वो जब अनिल सर उससे बात कर रहे वहां भी एक्टिंग नहीं लग रही मुझे उसकी, सही बताऊं मैं मजाक से भाई वहां पे भी यार जब टास्क वाली बात थी, मामा का कह रहा मेरे दोस्त है, मगर दोस्ती है यार तो हमें तो सपोर्ट कर ले, तू उनके लिए नहीं कर रहा, तू उनको डिस नहीं कर रहा, उनको वो नहीं कर रहा, तू उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। वो टास्क में जिसमें सूली पे टंगना था मुझे, मगर कम से कम मुझे तो सपोर्ट कर दे जब मैं टंगा हुआ हूँ। उसने वहां भी नहीं किया, बैठा रहा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिया। भाई ऐसा लग रहा था कि वो किसी शो का वहाँ ऑडिशन दे रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है, अपनी लुक्स दे रहा है, कसा कसा बात कर रहा है, जेन्युइनली ये लग रहा है मेरे को तो। मेरा और उस लड़ाई वाले टाइम भी टी शर्ट वी-शर्ट फाड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, डायलॉग वो अलग चल रही है, माइक नहीं उतारा। और जब मैंने सॉरी बोला ना उसको, जब भी वो जिम कर रहा था तो उसने क्या करा, मैंने कहा साई केतन भाई अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे सीन है तुम्हारा ये वो। तो पहले बोला मुझे नहीं तेरे से बात करनी। अब फिर उधर गया, माइक पहन रखा था, माइक पहन के आया, सेम डायलॉग, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। अच्छा मैं कहा क्या सिस्टम है, माइंड में चल रहा है ना कि ऑडियंस को क्या सुनाई दे रहा है, इसलिए मुझे उन्हें बताना है क्या क्या एक्टिंग करनी है। और उसके साथ क्या सीन रहा भाई अदनान के साथ, जैसे मान ली वो अंदर आया। भाई अदनान तो बाहर आके भी तुम वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ, फुस्सी मोम था, उसको बस की नहीं थी, वो बस एक कार्ड खेल रहा था सिंपल सा। उसे डे वन से उसने ये बोला कि कटारिया बाहर से इमेज बना के आया, ये किया है वो किया। भाई देखो इनफैक्ट मेरा पूरा ग्रुप है, सारे भाई अरे एलविश में लक्ष्य अच्छी, तो मेरा खुद का रोस्ट चैनल है नहीं ना, मेरी अदनान से आज तक 1-to-1 बात हुई। उसने सीधे बेशक बोला हुआ कि इसके ग्रुप से पंगा है तो इससे भी पंगा हो गया ऑटोमेटिकली। पर जब भी वो जिस स्टेटमेंट पे अंदर घुसा था ना, मैंने उसी स्टेटमेंट पे उसको रोका था, उसी स्टेटमेंट पे कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बोल सकता था कि भाई विशाल के लिए स्टैंड नहीं ले रहा या विशाल के साथ दोस्ती नहीं निभा रहा, तूने ये बोला कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। मगर मैंने क्या यूज़ कर लिया भाई इसका यार। तो उस पर भी जब मैं बोल रहा था वहीं पर वो चुप हो गया कि अरे ये मैं गलत ना दिख जाऊं, अरे कटारिया भाई अभी तो मैं घुसा हूं अंदर, रुक जाओ ना, अभी अभी क्यों गर्म हो रहे हो, समझ रहे हो। तो ये उसी टाइम दिख गया था, मैं कहा छोड़ भाई। पर तुम्हारी वो झड़प भी तगड़ी हो गई थी भाई, जो लफड़ा सा हुआ था अंदर, धक्का मुक्की सी। चिढ़ गया था उस टाइम, उसे लग ही गया था। मैंने ना मेरे को व्लॉग बनाना था, अब व्लॉग बनाना तो मैं तो छेड़ूंगा सबको, जैसे हम व्लॉग में भी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, वहाँ भी अनफिल्टर्ड बातें कर रहा हूँ। मैंने पहले अरमान को बोला कुछ मैं कहा तो डबल फेस ये वहाँ जो भी चीज़ें बोली, फिर मैं उसके पास भी गया। मैं कहा मैं फेवरेट को आखिरी के 5 मिनट दूंगा पूरे, मेरा फेवरेट अदनान। उसने शर्ट पहन रखी थी वो सी थ्रू वी थ्रू वाली, मैं कहा इसने मच्छरदानी पहन रखी, इसकी मच्छरदानी पाड़ूंगा। ठीक, उस बात पे वो फेंड हो गया, कह रहा क्या। और वो है ना वहाँ पे वो ये बोलते हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी होती है कि क्यों छाती पे चढ़ रहा, उनका होता है कि आंग पे क्यों आ रहा, आंग पे क्यों आ रहा। मैं को एक तो समझना आ रहा है, यहाँ भी समझ नहीं आ रही कि है क्या चीज, क्या कह रहा, गांड मता आंग पे मता क्या कह रहा है, ये समझ नहीं। मगर क्या है आंग पांग ढंग से तो बोल। और वहां पे भी मुझे गलत बता रहे हैं सारे कि तू जा रहा आगे। ये तेरे साथ घर वाले ज्यादा कर रहे थे क्या, बाहर की? भाई वैसे पता है कि बाहर ना क्लियर कट ये दिखा था प्रॉपर कि धक्का पहले उसने दिया, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर वो पार्ट काटा गया कि तू लोगों से ये क्यों नहीं कह रहा भाई इसने धक्का दिया देखो ना। बोला भाई मैंने बोला
वहाँ पे भी बोला है, और जब साई केतन और विशाल की जब वो फूल वाले टास्क में हुई थी जब भी बोला, मैं कहा खुद ही देखो दोबारा गाली पहले पकड़ा, दोबारा वहाँ पे भी खूब गाली गलौज हुई, हमारी इतनी गाली गलौज हुई है उस वाले में भी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी धक्का पहले इसने दिया था विशाल को, और इस वाले में भी अदनान ने पहले दिया था, समझ रहे हो ना। तो वही वाली बात होती है उस टाइम पे, फिर हम तो करते नहीं साई केतन की तरह की जो हाथ में है कहीं और फेंक दिया, हम तो मुंह पे फेंक के मारते भाई, यही होता हमारा तो नेचुरल रिएक्शन निकलता है, वो था नहीं हाथ में। मैंने तो उस टाइम भी, मैं तो टास्क चल रहा था, मैंने शिवानी को दिया, मैं व्लॉग बना, तो व्लॉग ना रुकना चाहिए। पर उसने जैसे धक्का दिया था अदनान ने, मैंने भी तो दिया था फिर एक उल्टा। हाँ तूने भी दिया था, लेकिन हो गया था, बहुत गर्म हो गई थी भाई माहौल। हो ही जाता है वो गर्म, वहाँ पे ऐसा लगता है कि क्यों, लिटरली मैं बाहर जाके मेरे को भी जब एलविश कर रहा था, मैं कहा तो कोई लड़ने की बात ही नहीं है, वो अंदर लग जाती है भाई वो बातें, तुम्हारा मेंटल स्टेट ही अलग होता है। मेरा तो था, अदनान तो जब भी आता, अदनान का पता नहीं क्यों नहीं था। हाँ, और तो उस चीज से परेशान नहीं हो भाई, घर वाले तुझे ही कह रहे हैं कि भाई तू ही मत कर, तू मत कर। भाई बाद में तो बहुत होने लग गया था, कुछ भी मैं करूं तो मुझे टैग दे दिया जाता कि तू बदतमीज है, तू बेमतलब में बोल रहा है। मैं कहता था यार मुझे बोलने दो ना, मैंने अपने यार दोस्तों को भी बोला, बाकियों को भी बोला, मगर मुझे कंट्रोल मत करो भाई, अब तुम बार बार बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं एक बार तो मैं सुनूंगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ भाई, कुछ सारा क्या कर रहा हूँ ऐसा। तो उन्होंने मुझे कई बार लिटरली में ट्राई किया है कि सब और इकट्ठा हो जाते थे यार, वो सब साई केतन वाली बात हो या फिर कोई भी बात हो, अदनान वाले में भी विशाल ने इनफैक्ट आके बोला था, हालांकि मैंने कहा सुना, मगर क्योंकि मैंने भी उसको बोला था, मगर एक बार मेरे कहने पे अरमान से बात कर ले, तो उसने भी बोला कि तूने बोला था तो आज मेरे कहने पे अदनान से बात कर ले। मगर चल ठीक है भाई कर लेते हैं, पर बोला जाता था भाई मुझे। तो घर वालों का, तेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था जब फैमिली देख रही थी वापस आके, उन्होंने क्या भाई कहा? उन्होंने मजा आ गया, उन्हें प्राउड तो थे ही। मैं जब मैं बाहर निकला एविक्शन के टाइम पे, तो जब भी वो घर वालों से बात नहीं करवाते जब तक आप होटल नहीं पहुंचते, वो नहीं देते फोन फान। तो मैंने कहा एक बार मम्मी से तो बात करा दो। तो उस टाइम मैं सैड था जब एविक्शन हुआ, अब मैंने उस टाइम मेरे आंसू आ रहे थे, पर मैंने कहा यहाँ तो ना रोके जाऊँ, मैंने ऊपर मुंह किया और लंबी सांस लेके वो आंसू साढ़े उल्टे ले लिया। अब दिल है ना थोड़ा हैवी सा हो रखा, तो मैंने मम्मी को जब फोन किया जब अपने आप निकल गया आंसू। फिर मैंने बात करा, मम्मी कह रही कि रोने की कोई बात ही ना, तूने बढ़िया करा जो भी करा। भाई घर वालों को तो लगता ही है भाई बढ़िया देख लिया टीवी पे लौंडे। पर घर वालों ने समझाया कि रणवीर जी उम्र में बड़े हैं, उनसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, या उनको उन्होंने कहा ठीक है जो कर लिया वो ठीक है? ऐसी बात ही नहीं हुई कोई भाई, और समझाया तो जब रणवीर जी ना कर रहे हो। कह रहा है मैंने रणवीर जी से गलत बात ही नहीं करी, मैंने सही बात करी, उनसे क्या गलत बोला मैंने उनसे। कर तो समझाया तो जब उन्होंने बात ना करी हो, और लिटरली में मैंने कुछ बदतमीजी करी हो भाई। अब वो मेरे से डबल करते थे, बाद में मैंने पता लगी मुझे चीजें कि अरमान और रणवीर बैठ के सारे इकट्ठे इतनी क्या क्या बातें करते थे हमारे बारे में। क्या क्या बातें करते थे बता कुछ। चुगलियां सारी कि ये तो ये है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनके बस की नहीं कुछ, इन पे एडवांटेज है, ये है वो है, उनके पास कोई टॉपिक थोड़ी हो करता। तेरी एविक्शन की बात करते जब तू वहाँ खड़ा हुआ था वहाँ। भाई वो वैसे बहुत गलत सीन करा यार, कि मतलब ऑडियंस से बिना पूछे आप किसी ऐसे करोगे, और पता था कि तेरा ही नाम आएगा, जब मेजोरिटी उनकी है तो तेरा क्या टेक था? तो कुछ बोला नहीं तूने बाहर या कुछ? उस दिन क्या सीन हुआ था, हमें ना सुबह 7 साढ़े 7 या 8 मतलब आधे घंटे पहले से उठाया था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा। और सुबह सुबह एक नोटिस आ गया था बेल बज के स्टोर रूम में कि आज सेलिब्रेशन है शाम को, तो सारे अपने अपने कपड़े, नहाने वाले कपड़े और जो भी तुम्हारे एसेंशियल्स चीज़ें हैं ना वो सारे अंदर ले आओ, और शाम को सेलिब्रेशन है, रेडी हो जाना जब बिग बॉस का है। तो शाम को 5 बजे के आसपास बिग बॉस का एक वो आता मैसेज सब पे कि बताओ अभी बाहर वाला कौन है। फिर बाहर वाले की बातें चली और हमें एकदम से बुला लिया, चलो एक काम करो स्टोर वहाँ आ जाओ एक्टिविटी रूम में, एक्टिविटी एरिया में गए तो वहाँ रखी ट्रॉफी और 7 बक्से रखे, बक्से थे वहाँ पर खड़ा होना था, उस पर हमें रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ऐसे कलर था उनका, ट्रॉफी रखी। मैं समझ गया था ट्रॉफी, उस पर विनर लिखा पड़ा था। वो अच्छा ये ट्रॉफी है। तो बिग बॉस कह रहा कि सबने ट्रॉफी देख तो ली। मेरे को पहले लगा कि है ना जर्नी वर्नी दिखाएंगे सबकी, सिंपल सी बात है कि कुछ बता रहे होंगे कि बाहर वाला कौन है। मुझे क्या पता था कि एविक्शन है, 1% भी भनक ना लगने दी कि भाई एविक्शन है। तो भाई उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख तो पा रहे हो इस ट्रॉफी को, बोला ये बात कि पर छू नहीं पाओगे। मगा क्यों नहीं छू पाएंगे भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो सारी अनटचेबल थोड़ी है, क्या करंट लग रहा है इसमें, मगर टास्क टूस तो ना है कि उठानी है, करंट वरंट है इसमें। तो कह रहे कि आज ही एक घर वाला हो जाएगा घर से बेघर, घर वाले बताएंगे कौन होगा। मैं जब ही समझ गया, मैं क्या लाया। चलो रोना शुरू करते हैं, मैं तो जब बाहर जाऊंगा मुझे बाहर करेंगे ये लोग। मेरे को पता ही था 4 वोट थे यार, और वहाँ भी अरमान डिप्लोमेटिक हो रहा कि क्या मैं अपना नाम ले सकता हूँ। अच्छा भाई सही में। और लेना तेरा ही चारा। भाई वो तेरा नाम ले देते थे जब भी मौका लगता था कि लवकेश को बाहर करो, लवकेश को नॉमिनेट करो। भाई मेरे ख्याल से घर में सबको पता था कि भाई ये वोटों से इसके साथ मुकाबला होगा तो कोई हरा नहीं पाएगा। और पता भी ना था तो अरमान ने जाके नैरेटिव फैलाया है घर में जबरदस्ती का, समझ रहे, पता भी ना हो तो
उसने जा जा के सबके कान भरे हैं कि ऐसा है, इसके पीछे तो ये है, इसके पीछे सब सपोर्ट है, फैंस हैं, ये है वो है। और एट द एंड पर बाहर निकल के देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानो या मत मानो पर न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत आई है अपने पास, और उन्होंने लिटरली में पसंद करा है भाई। मैंने बाहर आके देखा, मैंने कभी फील नहीं किया भाई ऐसा, जैसे पब्लिक लिटरली बहुत सपोर्ट, इतना सपोर्ट दिखा रहे थे जिस दिन मेरा एविक्शन हुआ, पागल हो रखा था मैं तो, मगर ये क्या हो रहा। और साथ ही साथ अरमान भी बाहर आ गया उसी के भाई बाद। मैं तो बैठा क्या हुआ था एविक्शन रूम में, जब वो कहना कि बाहर भी पट्टी बांध के लेके आते हैं आपको, फिर एक रूम में बैठा देंगे, तो मैं थोड़ा सैड सा था। तो बात चल रही है, वो एक भैया के बता रहा कि सना मकबूल रो रही है भाई आपको जाने के बाद। मैं कहा अच्छा रो रही होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोस्त मानती थी और भाई दोस्त मानता हूँ। तो एक बंदा एंटर करता है एक ब्लैक टी शर्ट में, मेरा नीचे ही मुँह था, मैं मुँह उठा के देखता हूँ तो अरमान वहाँ पे हंस रहा। मगर अरे तुम कैसे भाई, तो कह रहा वहाँ पे भी यही बात बोल रहा, अरे भाई गया है, भाई को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। मगा अबे अब तो सच बोल दे। वहां पे भी मेरे को लग रहा है कि असली बात बोल रहा है, पर बाहर आके पता चला। और बाहर आके मैंने सोचा, जब मैंने थोड़ी बहुत पता लगी मेरे को चीजें, मैं कहा तो ये तो एविक्शन रूम में भी आके ये बात बोल रहा था, ये क्या नंबर बनाना चाह रहा था, क्या कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आई भाई। हाँ, पर उसके बाद जैसे होता है कि मीडिया वाले घेर लेते हैं पूरा, वो आ रहा था नंबर की भाई सारे। भाई हाँ, फिनाले पे तो 7 सीन बढ़िया सेटअप था, बढ़िया था। उन्होंने वो टॉप 5 के लेते, तुम्हारे भाई को भी लेके गए बाद में कि डिमांड डाली, मैं कहा चलो तो फिर। अच्छा ये बता भाई, वीकेंड की शूटिंग कैसी होती है, और तुम्हें उस दिन खाना बाहर बाहर से आता है, कुछ बता यार। भाई वीकेंड की शूटिंग का मैं बताता हूँ, जो आपको दिखता है सैटरडे संडे वाले एपिसोड, 2 एपिसोड होते हैं। दो एपिसोड होते हैं, वो सैटरडे को शूट होता है पूरा का पूरा। सुबह उठा देंगे आपको, और पहले ब्रेकफास्ट आता है, बाहर से खाना आता है उस दिन, 3 टाइम खाना आता है उस टाइम, और हर खाने में बढ़िया स्वीट डिश होती है, नहीं लंच और डिनर में होती है। सुबह आता है फ्रूट्स, जो वेज वाले उनके लिए इडली सांभर, और एक हाँ, और सुबह भी होता है एक ब्राउनी या तो डैनिश पेस्ट्री जो भी होती है, पाइनएप्पल वाली पेस्ट्री टाइप, ठीक है, बढ़िया खाना, खाया भी नहीं जाता इतना होता। तो हम उसको इंटरवल्स में खाते हैं धीरे धीरे करके। फिर लंच आता लेट 4-5 बजे, जब एक एपिसोड की शूट पूरी हो जाती है, लंच आएगा, फिर लंच करेंगे हम, वो भी बाहर से आता है, उसमें प्रॉपर चावल दाल पनीर टिक्का, बढ़िया खाना, सिर्फ वीकेंड पे हो रहा है। वीकेंड पे होता है। और फिर जब रात, फिर एपिसोड खत्म हो जाता है तो रात को लेट आता 11:30 बजे डिनर, अच्छा, तो हम तो गर्म करके खाया करते हैं उसको माइक्रोवेव में, थोड़ा ठंडा भी हो जाता, पर मज़ा आता है वीकेंड के वार पे कि कुछ मीठा खाने को मिलेगा या कुछ बाहर का मजा खाने को। तो उन्हें आता है जिनको डांटनी पड़ती, जिनकी लंका लगती है भाई। भाई सना मकबूल की पूरी लंका लगी है हर वीकेंड के वार पे भाई फ्राइडे को हमारी ये बात होएगा करती मम्मा का, यार कल सैटरडे है, कल क्या ही होएगा, सबको अंदर ही अंदर ही होता था कि ये वो क्या बोला जाएगा। और भाई वहाँ पे फिर ऐसा माहौल बन वैसे जाता- पता होता होगा कि भाई इस बात पे अब मेरी ली नहीं जाएगी। भाई, एक्शन मास्टर वाला तो पता नहीं था कि ये क्या है, वो टास्क मास्टर वाला, जब विशाल और सना मकबूल को पकड़ा था, वो जब उन्हें ताज पहनाया गया था, हमें पता नहीं था कि ऐसी कुछ बात भी है, और ऐसे इनको टास्क मास्टर बना देंगे। तो और उसी दिन थप्पड़ लग गया बेचारे विशाल के, तो उसके लिए तो बहुत हार्ड टाइम थे भाई वो। भाई उसकी बता, नेजी की, नेजी भी बड़ा अलग दिखा है बंदा, कि भाई ये तो अलग ही चटक बंदा है, तो ऐसा कुछ था कि वो असलियत में अलग भाई ही था। नहीं यार, मेरे को बेशक एक बार मेरे से थोड़ी वो हुई थी कि मैं लग रहा था मैं क्या बंदा है, पर असलियत में वो सही बंदा था भाई, मतलब सही बंदा है भाई अभी वो। उसने ना किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोला भाई, हर किसी से दोस्ती कर लेता था तुरंत, और लड़ाई होती थी तुरंत हाँ भाई करके दोस्ती, और पीछे से बोलता नहीं था कुछ। उसकी मेडिकेशन भी चल रही थी, इसलिए हिसाब से मेरे हिसाब से इसलिए वो ऐसा था। वो थोड़ा है ना, हाँ नींद में उसकी दवाइयाँ काफ़ी चल रही थी, अब ये नहीं पता किस चीज़ की थी। और पता तो है, खैर बताएगा नहीं यहाँ पे। हाँ भाई, दवाइयाँ चल रही थी उसकी, तो नींद में रहता था यार वो। और कभी कभी जैसे उसका लंच का टाइम होएगा था बनाने का, तो एक दिन तो नहाए नहीं, अब उसके हिसाब से जिस दिन वो नहाएगा नहीं ना, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो उसने प्याज तो पका ली भाई, और बाकी खाना कच्चा डाल दिया, चावल टमाटर प्याज टमाटर, और वो हमने फिर वो बनाने तो चावल वाले थे, हम बन गई खिचड़ी। तो खिचड़ी खाई हमने पूछा भाई ये क्या किया, करा भाई मैं आज नहाया नहीं ना, तो मैं स्टार्ट ही नहीं हो पाया भाई। धक्का स्टार्ट है भाई को इतनी रीलें वायरल हुई हैं बाहर भाई, मैं इतना फन लिया ना मैंने नेजी भाई को देख देख के। मैं भी भाई, मैं तो इनफैक्ट सर्च भी करता हूँ नेजी फनी वीडियोस। भाई नेजी बिना डंबल उठाए ऐसे कर रहा है भाई वो देख के हंसी आ रही है, फिर पुशअप लगा रहा है। तू योगा करता था ना वहाँ पे? मैंने ना करी जिम जाम, मैंने 1-2 बारी करी थी। मैं मगा वो देख रहा था मैं, जब अरमान भाई तेरे को कह रहे ये उठाना अब, तो तू कहता मैं ना उठा रहा, पीठ वीठ चटक गई तो भाई वो कह रहे गुड डिसीजन। हवाबाजी में क्या। और उसी दिन की बात है जिस दिन मेरा एविक्शन हुआ, या तो उससे 1 दिन पहले की, जब हम अंदर कर रहे थे योगा और उठा रहे थे वो लंबे वाली।
भाई देखो स्टार्टिंग से यही था, तुम्हारे भाई का जिम में रह गई थी भीड़, और तुम्हारे भाई को रहने का शौक है नहीं भीड़ में, मगर अलग ही चलेंगे साथ। हाँ, ये बात। साले ये बोल दे कि मैं आलस में था इसलिए जिम नहीं करा मैंने। अबे जिम वैसे भी कहाँ करी है मैंने, आज जिंदगी में तो वैसे भी नहीं करी। साल में अभी तक जिंदगी में 2 महीने जिम गया हूँ मैं ओवरऑल। अंदर भी जाके क्या हवाबाजी करूँ कि जिम करता हूँ, क्या पता लग जाएगा कि नहीं करता। और भाई रणवीर जो क्रशिंग चलती थी जैसे रील पे, तो ये दिखाया कि बाबाजी की बोटी है, वही थी वो कुछ और था? भाई वो होता है ना तंबाकू जो होता है, हाँ रोल टबैको जो होता है, उसको पेपर में रोल करके सिगरेट बनाते थे वो अपनी, और सिगरेट पीते थे वो। कुछ गलत चीज ये इसी वाले सीजन में हुआ ना ऐसा कुछ कि भाई आप कर सकते हो टीवी पे? भाई मेरे को तो पता नहीं, मैंने पहले- OTT था ना वैसे भी तो। भाई पहले भी करा हो तो शायद ना दिखाया हो, पर वो सिगरेट ही होती थी। हालांकि सिगरेट पीना भी गलत बात ही है, बट वो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अलग, वो अलग वाली चीजें थी सिगरेट ही वो। और तंबाकू- जैसे दिखाते हैं कि बाहर जैसे शिवानी को 2-3 बार डॉक्टर के लेके गए, और वो डॉक्टर बाहर का बता सकते हैं नहीं। भाई बिग बॉस की टीम इस मामले में तो बहुत सही है, वो है ना अटेंटिव रहता है। अगर कोई 5 मिनट के लिए भी बोल दे ना, 5 मिनट में ये बोल दे कि बिग बॉस मेरे को फीवर हो रखा है, प्लीज़ मुझे मेडिकल रूम बुला लो, वो 2 मिनट में बोल देते हैं कि शिवानी मेडिकल रूम में आ जाए। आपकी तबीयत का पूरा डॉक्टर स्टैंड बाय पे रहता है प्रॉपर। अरे इतने साल से शो चला रहे हैं। साइकाइट्रिस्ट भी रहते हैं भाई, वो कौन साइकेट्रिस्ट के लिए किसी ने बुलाया तो नहीं साइकेट्रिस्ट को, खैर डॉक्टर को जरूर बुलाते थे। तेरी नाक भी तो फूट गई थी। हाँ। खून आता उस दिन कम से कम आधा गिलास। बहुत दर्द हुआ था, सिर में भी दर्द हुआ था यार उस दिन, मैं इनएक्टिव था थोड़ा सा। तू करतब भी तो ऐसे दिखा रहा था, तू गांव वाले ये देखो ये दिखाता हूँ। हवाबाजी गोंड रहा हो गया। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मोमेंट यार तेरे को लगता है बिग बॉस में मैं ये तो भूल ही नहीं सकता यार, ये एक ऐसी चीज हुई, ऐसा मोमेंट जो तू हमेशा याद रखेगा? एक तो भाई वो जब स्टार्टिंग में सना का जन्म था क्या था, तो उसमें वो बहुत फनी था। वो शायद तुम लोगों को ना लगे पर हमें बहुत फनी लगा, जब नीरज भी था घर के अंदर। स्टार्टिंग के डेज की बात है। तो जो लट थी शिवानी थी, वो केक आया उसके लिए, तो केक के ऊपर वो चॉकलेट की बॉल्स होती हैं, चॉकलेट की बॉल्स उसने क्या करा, हाथ अंदर डाल के और केक में हाथ डाल के वो खा गई। अरे ई का है, और उस पर हम इतना हंसे थे भाई, मतलब और हालांकि छोटी सी बात है, उस पर हम इतना हंसे, मगर क्या बंदी है कुछ उठा कर। और मैं तो कम से कम आधा, और एक वो नीरज वाली, वो नेजी वाली बात, जब हम उसके एप्पल पे ऐसे रहे थे, उस दिन में मैं कम से कम आधा घंटा लगातार हंसा हूँ। और जब मेरे को हथकड़ी से बांधा गया था, हालांकि यार भूलने लग तो कुछ चीज है ही नहीं बिग बॉस में। भाई वो भी यार तेरे को लगा गलत हो गया भाई जब कि रूल तोड़ दिया तुमने? मतलब ये कितनी बेफालतू की बात है यार। क्या रूल था? उसने बोला कब कि मुझे लगता है लवकेश, उन्होंने सजा दी कब, कितने दिनों बाद? बेमतलब का लगा वो भी था। मुझे भी बेमतलब ही लगा भाई वो। और बाहर तो ये भी था कि सांप वाप आ गया था, ये था वो था। सांप? अच्छा हाँ, वो बाद में रिवील हुआ ना, किसी की रील में देखा था मैंने, पीछे सांप लौट रहा है। हाँ कि जहाँ पे मैं सही में सांप आया था? भाई मुझे क्या पता, मेरे को तो रील्स में दिखा। हाँ रील्स में था कि पीछे सांप जा रहा है। भाई इस बार तो बिग बॉस की इनफैक्ट ऐसी रीलें बाहर आई है, बहुत अश्लील हरकतें हो रही थी घर के अंदर। हाँ ऐसी भी रील आई। भाई उसका तो नहीं पता, खैर मेरे तो को। लेकिन मुझे बता भाई, किसी कोई ऐसा था कि किसी की स्पेशल नीड वैसे पूरी हो रही थी, किसी को कुछ चाहिए था अलग से कि भाई इसको प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं? नहीं भाई ऐसा कुछ स्पेशल तो ना था वहाँ पे। मेरे को ये लगा कि मेरे घर वालों ने बताया कि कपड़े हम बहुत बेचते थे, पर मेरे तक आए नहीं कपड़े। सेकंड वीक के बाद कपड़े नहीं आए, पता नहीं उन्होंने क्यों होल्ड करे, रिजेक्टेड भी नहीं थे वो, और इतने कपड़े भेज रखे थे। कपड़ों का भी क्राइटेरिया होता है क्या कि ये भेजना है ये नहीं भेजना? हाँ वो जैसे इस पे लोगो है बैलेंसिया का, तो हाँ तो ब्रांड के पे टेप लगा देंगे। अब इतना बड़ा लिख रखा है तो इस पे पूरे पे टेप बेकार लगेगी। हाँ। तो मैं लेके ही कम गया था, इस पे ब्रांड लिखा हो, बट अंदर वो नहीं बेचते ब्रांड वाले, टेप लगा। तो वो कपड़े मिल गए तेरे को बाहर निकल हाँ के? बाहर निकल के मिल गए, और वह ब्रांड वाले थे भी नहीं भाई। तूने पूछा नहीं क्यों नहीं भेजे भाई? अब उस टाइम तो मूड ये था मैं के पूछूं इनसे यार। और औरों के आ रहे थे, औरों के आ रहे थे सब कपड़े? भर भर के ट्रोले। अच्छा जी। और कपड़े धोने का क्या हिसाब रहता भाई है? खुद धो, वहाँ पे वॉशिंग मशीन ना हाथ से धो। मैं तो शिवानी से गई थी, मैं कहा बहन मेरी भी धो दे यार प्लीज, तो उसने धो दिया था चोरी ने भाई। अच्छा। और वीकेंड पे सूट वूट वो ये भी बाहर से फ्राइडे को आता था रात को, अगर घर वाले भेज रहे हैं? हाँ सब कुछ घर वाले बेचते हैं, अच्छा, डिजाइनर विजाइनर नहीं कुछ है भी कोई? नहीं, नथिंग। फिनाले के कपड़े भी अपने लाओ? फिनाले के भी अपने ही थे। अच्छा। हालांकि जो टॉप 5 में होंगे उनके डिजाइनर ने भेजे होंगे शायद। और वो परफॉर्मेंस का कैसे रहा? भाई वो तो जिस दिन मैं विक्ट हुआ ना, उससे अगले दिन ही परफॉर्मेंस थी मेरी, और घर के अंदर थी, नेजी के साथ थी। और वैसे तो कोरियोग्राफर वगैरह आते सब हैं? अगले दिन तक 200 लोग होते हैं घर के अंदर, ऑफ सबकी माइक उतार लेते हैं वो, और कैमरे भी नहीं चलते। मैंने एक चीज और तो देखी वो भाई, तो बात कर सकते हो उनसे, पूछ लो बाहर क्या चल रहा है, बाहर की हवा। बात नहीं करने देते, बात नहीं करने देते भाई, इस चीज पे स्ट्रिक्ट है वो वो। क्रू भी आंसर देता नहीं होगा ढंग से, बात नहीं नहीं, सना मकबूल से हम बात करना चाह रहे थे कुछ भी नॉर्मली, पर सना मकबूल की बात नहीं करने दी हमसे, क्योंकि सना टॉप 5 में थी, बात इस पे स्ट्रिक्ट थे वो भाई। पर मेरे को एक चीज अजीब सी लगी फिनाले पे, कि जैसे सब कहते थे कि हमें तो आवाज में नींद नहीं आती या ये नहीं आता।
फिनाले पे जैसे रणवीर भाई ने दाढ़ी उड़ा ली थी तो डांस पर परफॉर्मेंस चल रही थी अंदर कि अंदर सब नाच वाच रहे हैं, आवाज आ रही है। तो जो दीपक भाई वाले बैठते तो रणवीर भाई सो रहे थे भाई इतनी आवाज में। समझ रहे हो तुम कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वैसे जब ऑन कैमरा रोल थे तो रणवीर भाई को या फिर किसी को भी कैसे नींद आएगी, पर जब कैमरा चल ही नहीं रहे तो सो रहे हैं बढ़िया। हम तो साला जब भी क्या करते हम तो लाइट में सो जावे। मैं तो घर पे इनफैक्ट लाइट जला के सोता हूँ। भाई ये दिखाता है कि बढ़िया एक्टर है, वाकई में अच्छी एक्टिंग करते हैं। वैसे थोड़ा वो वाला बता, तूने जैसे इतने दिन रहा तो इमोशनली अगर मैं पूछूं तो घर पे घर वालों की याद वगैरह आ रही थी या अपनी मौज में मगन था? नहीं भाई, याद तो ऑब्वियसली आती थी यार। 10 दिन तो ना आई, पर 10 दिन के बाद जैसे मैं बीमार हुआ था एक दिन 2 दिन के लिए, मेरे फीवर सा था, टॉन्सिल से हो गए थे। तो 2 दिन के लिए तो ऐसा लगा था कि भाई मुझे ना चाहिए शो हो की ट्रॉफी सारा घर भेज दो। उस टाइम याद आया करती। आंटी की याद आ रही थी उस टाइम? ऑब्वियसली मम्मी की, घर वालों की, सबकी याद आ रही थी। मम्मा का भाई मुझे घर भेज दो, मुझे ना चाहिए कुछ भी। क्योंकि यार जब आदमी बीमार होता है ना फिर वो काफ़ी लो फील करता है। इनफैक्ट मेरे यार दोस्त थे साथ में, और उस टाइम पे तो रणवीर जी भी पूछ रहे थे मेरे से कि कौन सी दवाई ली तूने। वहाँ पे तो वो नाइस बंदा था, पर आ ही जाती यार घर की याद। जब विशाल और शिवानी गए थे तब भी तेरे को सबने संभाल लिया था, पूछ रहे थे सब। नो डाउट ये बात तो सच है। खैर तो वो जेन्युइन ही दिख रहा था तेरे को या फिर मतलब वो? भाई मेरे को तो जेन्युइन दिख रहा था, पर 3-4 दिन जेन्युइन दिखा था। पर विशाल के जाते ही एक तो साई केतन भैया के बोलता है, जाते ही मैं रो रहा हूँ। उस टाइम इमोशनल सा हूँ कि मैंने तेरे को स्टार्टिंग से बोला ना उस बंदी के साथ मत रहे, सना के साथ। मम्मा का भाई ठीक है, उस टाइम बोलने की क्या जरूरत है, ये वाली बात थी। और इनफैक्ट रणवीर भाई भी जब स्टार्टिंग उनको भी पता ही थी कहीं ना कहीं कि अरमान कुछ ज़्यादा चुगलियाँ करता है। तो जब दीपक भाई गए थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि मेरे को खुद उनके साथ बैठना पसंद था, दीपक जी के साथ, क्योंकि अरमान ज़्यादा गेम की बात करता है, वो नॉर्मल बात करता ही नहीं। तो वहीं से पता लग जाता है। दीपक जी अपने किस्से बढ़िया सुनाते थे। वो उनके पास तो बहुत स्टोरियाँ हैं भाई, बहुत स्टोरियाँ थी, इतनी स्टोरियाँ थी उनकी एंड ही ना होया करती कि मैंने इस दिन ये किया, मेरे को यहाँ पे ये हुआ, इंदौर में ये हुआ, मुंबई में ये हुआ। मगर अब सुनाते जाओ, उनके किस्से बढ़िया भी होते थे नो डाउट। कोई ज्यादा भी सुनाते हो जाता है और चुप हो जाए भाई। हमने खुद ही उठ के चले जाओ, मगर चलो ठीक है फिर, है ना अपना अपना। अब राम जी चल रहे हैं अब। अपना बाहर गार्डन में जा रहा हूँ। वहाँ अगर गार्डन भी ना होता ना, गार्डन एरिया, तो आदमी पागल हो जाता। गार्डन एरिया ही बेस्ट था वहाँ का, कि वहाँ जगह खुली हवा आ रही है एक जगह से साड़ी, हमें बस आसमान दिखता था वहाँ का क्या है, और कुछ नहीं पता हमें क्या है। आसमान भी एक साइड से दिखता था कि दिन है रात। वैसे फिनाले के बाद ऐसा कुछ था कि आफ्टर पार्टी कुछ हो रही थी, ऐसा कुछ हुई नहीं यार इस बार आफ्टर पार्टी, पता नहीं क्यों, कुछ भी ना था। अच्छा, हमने तो खुद ही कर ली, खुद भी कहीं करी, बट वैसे ही। तो कितने लोगों ने करी, तुमने खुद जो करी, पर्सनली जो करी? मैं वो तो बिग बॉस वाले तो थे ना, विशाल था। बाकी मेरे यार दोस्त ही थे, जय, लक्ष्य, अर्चित, ये सारे। अच्छा। और ये तो बता, तेरे निकलने के बाद एल्विश भाई से क्या बात हुई तेरी, क्या रिएक्शन था एल्विश का? यार वो लंदन था, वो शूट के लिए गया हुआ था, यूके था वो। तो वो भी कह रहा कि, हालांकि उसने खुद तो नहीं बताया, कह रहा कि मेरे को बुरा सा लगा, पर राघव ने बताया, कह रहे सैड हो गया था 15-20 मिनट, इसका मूड काफ़ी लो रहा। फिर मैंने कहा कि मगर कोई बात नहीं, गेम ही है। तो यार ऑब्वियसली लग ही जाता है कि यार बेचारा अंदर जा रखा है इतने दिन से, 40 दिन से, और किसी होप्स के साथ ही गया होगा। तो और वो तो हमारा कनेक्शन नहीं लगे मेरा एल्विश का, तो वो लगता ही है, सिंपल सी बात है भाई। ये तो सही बात है, सबने बेहिसाब सपोर्ट किया, एल्विश ने भी पूरा सपोर्ट किया, पूरा भाई खींच रखा था पूरा। बेस्ट था भाई, बेस्ट थी। और एक दिन पहले मीटअप हुआ था। हाँ, उसके बहुत मीम बने, कह रहे कल ही तो मीटअप हुआ था भाई। लेकिन वो बात है कि अगर रूल से बंदा जाए ना तो फिर थोड़ा लगता है, अगर ऐसे एकदम से वो हो जाए ना कि भाई घर वाले चलो अब किसी को बाहर कर, भाई उन्होंने ही गेम खेल दी तो फिर तो भाई ये होगा ना कि भाई क्या ही कर सकता है इंसान, वैसे तो नहीं हरा सकते थे। सीधा देखे जाए तो एल्विश ने भी डाला था भाई, वोट से तो नहीं निकाल पाए ना। हाँ तो भाई ये बात तो बड़ी है ही, हमारे भाई बढ़िया करके आए हो भाई आप। लेकिन भाई यूट्यूबर्स का नाम रोशन कर दिया एक तरीके से, अपने भाई लोगों का, जितने भी हम भाई लोग हैं भाई। हाँ वो तो है ही भाई, मैंने बाहर आके देखा, मेरे को इनफैक्ट इतनी उम्मीद भी ना आती कि थोड़ा अच्छा लगा होगा इतना, क्योंकि मैं तो वही दिखाता था भाई जो मन माया करता। कभी कभी ये लगता था मैं बाहर ही ना इमेज चलेगी, क्योंकि सब समझाते रहे मैं कि ये मत करे बदतमीजी वाली इमेज ना चलेगी। पर ठीक था, क्योंकि मेरे को नहीं पता होता था ना कि भाई वो तो मेरे से ज़्यादा करते थे, मेरे को पता ही नहीं होता था ये चीज़ें, और वो पीठ पीछे करे करते वो। तो वो सही रहा यार। तूने थ्रू आउट द शो अपने लिए एक लव एंगल की बात भी करी है, वहां से भी फुल सपोर्ट मिला तेरे को? ऑब्वियसली भाई, खींच के। कैसा लगा तेरे को देखकर? बढ़िया मजा आया। मैंने फोन भी करा था निकल के मम्मी के बाद, मम्मा का कहाँ भाई कहाँ है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा फोन वहाँ हुआ है? पहला घर पे, फिर वहाँ। पहला तो घर पे ही होना चाहिए भाई टास्क वास्क का थोड़ा बता यार, कैसे सेटअप होता था? तुम्हें बंद कर देते थे अंदर, तो वॉशरूम कैसे जाते थे तुम? अंदर भी थे भाई? अंदर है ना 2 वॉशरूम होते हैं, मतलब कोई भी यूज़ कर लो, लड़का लड़की तो इनफैक्ट है नहीं कोई चीज़। अंदर 2 वॉशरूम होते हैं, ब्लाइंड्स मोस्टली है ना वो लोग 12 बजे दोपहर को बंद करते हैं।
इस हिसाब से हम अंदाजा लगाते थे, और 5 बजे खोलते थे वो। कभी कभी 11 बजे से लेकर 6 बजे तक भी होता था। तो बाहर आवाजें आ रही होती थी? हाँ, अभी खट 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 खट, कोई सुनने भी जाता ना कि क्या चल रहा है बाहर, तो अनाउंसमेंट हो जाती कि ब्लाइंड्स के साथ छेड़छाड़ करना मना है। ब्लाइंड्स बंद कर देते थे ना। पर भाई बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो लोग। टास्क देख के ऐसा लगता है कि ये क्या ही सेटअप कर दिया इन्होंने। वो ज़ॉम्बी वाले में तो लिटरली में लगा मगा क्या सिस्टम है वो। 3 दिन पहले हम बात कर रही थी कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, बहन का मदर अपोकलिप्स भाई 3 दिन पहले तो हम बात कर रहे थे कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ रखा हुआ है। ठीक है, और उन्होंने टास्क सेटअप कर दिया। फिर ये देख के लगा मगर सुनते तो हैं ये बात कहीं ना कहीं। भाई सुनते हैं, वो करवा देते हैं वैसी चीज। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भाई लेकिन तूने बाहर वाला हो के बढ़िया परफॉर्म करा था भाई, बढ़िया पढ़ लेता था तू, और बढ़िया जाके अपना चुपचाप काम करके आ रहा है, कह रहा मैं जरा फ्रेश होके आ रहा हूँ। ये फ्रेश होने में भी कितनी मारा मारी है भाई वैसे भाई। वहां मैं जाते ही रात को था इसलिए, मगर सुबह तो जा रहा हूँ, पर एक शांति वाला फ्रेश होना नहीं होता कि मगर चुपचाप आराम से किसी को आवाज ना है, कुछ आवाज की भी बात नहीं है यार। वहां तो बाथरूम में भी माइक है छोटे छोटे, आवाज की तो बात ही नहीं है। पर मेन चीज था कि शांति से चाहिए भाई अपने को अपना 5-7 मिनट का टाइम। तो माइक वगैरह पे हाथ लगाकर तूने किया जो काम किया अपना। नेजी भाई सही में छोड़ आते थे क्या सामान? भाई ये बता दे यार, सही में क्या चोदी है यार ये। अब अरमान, हर बार तुम ये देखोगे कि जितनी बार भी नेजी ने फ्लैश दी गई ना, अरमान ने पकड़ा उसे। हर बार ये देखो तुम 3-4 बार जितनी बार भी, तो मेरे को पता नहीं, पर जिस हिसाब से हाँ गीला तो करता था वो, नो डाउट। वो पूरा वॉशरूम गीला मिलता था। जब अरमान जाया करता तो भपका होया करता, और नेजी जाया करता तो गीला होता था वो। सबके अपने अपने आफ्टर इफेक्ट्स है, किसी के भपका हो रहा है, किसी के में गीला हो रहा है। तो मैं ना सुबह भी जाया करता, मैं लेट जाया करता 11-1 बजे। कई लोग तो जाते बाथरूम जाना उठते, केतन है ना सुबह उठते साथ ही की बाथरूम जाऊंगा। तो मैं तो लेट जाया करता 10-11 बजे आराम से, और रात को भी एक बार अपना शाबाश बढ़िया। और जब कोई सेलिब्रिटी आता था तो तुम्हें पहले ब्रीफ कर दिया जाता था ये गेस्ट आ रहे, नेचुरल रिएक्शन सारा? एक भाई ब्रीफिंग नहीं हुई किसी चीज की भी, अंदर एक चीज की भी ब्रीफिंग नहीं हुई कि ये होने वाला है। विक्की कौशल भाई आए थे, हम पता नहीं था मगर अरे बहुत बढ़िया बंदा हो, लंबा ठाडा, डांस भी बढ़िया करे। हम तो मैं पहली बार देखा तो बात जो चल रहा था वो, उस टास्क में भी जीत जाता मैं यार, जिसमें जीप से देखना था। बैड डेज नाम था ना उसका, बैड न्यूज। हाँ, डैड फट लिया मैंने बैड का, और रणवीर ने पकड़ लिया वहां से। रणवीर यहाँ तो जीत जाते हैं वहां भी। और कौन सेलेब आया था भाई? विक्की जी आए थे अपने, ये आए थे, अलविश आया था, और तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। और तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है मेरे हिसाब से। इंटरैक्शन नहीं करवाया ना भाई वही तो मैंने बाहर आके देखा। वो कैसे लगा तेरे को फैजू का एल्विश का जो दिखाया था प्रॉपर वो देखा, उसमें भी फैजू भी प्रैक्टिकल बातें कर रहा था। वो जीत गए थे हम उसमें। आपका ब्रांड है, इस ब्रांड को संभाल के रखो आप, ठीक है? ये आपका बट कंपैरेटिवली फैजू ठीक बंदा लगता है उनसे वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजों में नहीं बढ़ता, नो डाउट। ठीक है लड़का। पर जुगलबंदी में मजा तो आया हमें जब आमने सामने खड़े हुए, वो अदालत सी चली। पहली बार हुआ था ना, बढ़िया थी भाई वो जुगलबंदी। अनिल सर एज अ होस्ट कैसे थे भाई? भाई बढ़िया थे। भाई ये तेरी हंसी में कुछ ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ छुपा रहा है? जब डांट वाट पड़ती है तो वो अनकट चलता है? भाई डांट में तो अनकट चलता, नो डाउट। मतलब लिटरली जब डांट मार रहे हैं ना तो लगता कि अरे क्या हो गया, ठीक है सॉरी यार। अब भाई बड़े हैं यार, उन्होंने कितना टाइम देख रहा, कितने साल से इंडस्ट्री में, ऑब्वियस सी बात है। हाँ। अब वो बेशक मेरे हंसी, तुम कह रहे हंसी वाली बात, वो हमने पहली बार देखा उन्हें एज अ होस्ट करते हुए शो, तो शायद इसलिए मे भी हो। पर सलमान भाई तो सलमान भाई है ना। सही बात है भाई। पर वैसे मतलब कोई रीटेक्स नहीं होते जब वो तुमसे इंटरेक्ट कर रहे होते? कभी कभी होते हैं, 1-2 बार ही होते भी थे, और वो नेचुरल भी है यार। कोई ऐसी कोई फंबल कर दे और वो हंसता बहुत है तू, पता नहीं क्यों बोल फंबल तुम उधर से कर रहे थे या उधर हो रहा था? रीटेक होते हैं यार, कभी कभी वो भी लेते ही हैं। वो तुम्हें दिखता भी होगा, तुम्हें भी। चल तुम बताओ भाई, तुम्हें कैसा लगा अनिल भाई ऐसा होस्ट? भाई हमें तो सलमान भाई मैं ज्यादा। सही बताऊं, सबसे बढ़िया मेरे को लव का ट्रायल लगा। मतलब पता नहीं क्यों सलमान खान की भाई सही में अलग फीलिंग है भाई जब होस्टिंग होती है ना। आऊं क्या प्री पे, वो बहुत तगड़े होस्ट हैं भाई, उनके सामने सारे कंट्रोल में। भाई जो जैकेट वैकेट उतार देते हैं ना गुस्से में, और फिर ये वाला एक्सप्रेशन आता है, फिर तो भाई लगता है कि अगले आदमी की फटेगी सही में। हाँ, पर इस बार ऐसा लगा कि भाई रणवीर शोरे को फेवर करा गया, तुम्हें लगा अंदर ही अंदर? या भाई इनफैक्ट मैं तो एक बात और बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, कभी कभी रणवीर भाई को कन्फेशन रूम में बुलाया करते कि आ जाओ कन्फेशन रूम में, हमें बताया ना आज तक। और रणवीर भाई बाहर आके बताया करते हमें कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी कि घर पे काम चल रहा है। हम कहा ये कैसी बात है? 2-3 बार उनको बुलाया, फ्राइडे टू फ्राइडे। मैं तो देखता भी था विशाल को, विशाल मेरे को। मैं कभी कभी इनफैक्ट लास्ट वाले में तो मैंने अरमान को देखा, अरमान ने मुझे देखा। मैं क्या सिस्टम है? पर मैं भी लिटरली में यही वाली बात हमें पता नहीं ना यार, कभी बाहर नहीं आई ये बात की क्यों एक्चुअली बुलाया जा रहा है। वो हमें जो बताते थे हम तो वही मानेंगे। हाँ अच्छा, ये बता, जैसे ये भी बात चलती है कि भाई
पर डे का या हफ्ते का पे भी करा जाता है, तो ऐसा कुछ है कि भाई पे वे करते हैं सबको? हफ्ते का होता है। हाँ। किसी भी जितने भी लोग होते हैं, अब मुझे नहीं पता टाइम से आ जाता है? भाई, वो तो मेरी टीम वालों को पता होगा टाइम से आया तो ना। तूने पूछा तो होगा, निकलते ही पेमेंट आ गई, मेरा तो सफर खत्म हो गया, बैलेंस क्लियर है अपना, ओके रिपोर्ट है। भाई नॉर्मल हो ही नहीं पाया, मैं तो बताऊं तो असली बात, अभी 1 हफ्ता हो गया, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन हो गए, मैं पता ना अभी कितना टाइम और लगेगा, 5-10 दिन और लगेंगे। अभी मैं 71% नॉर्मल हुआ हूँ। नॉर्मल मैं साउंड कर रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर यार आप है ना 15 दिन बाद गेम से कनेक्टेड हो जाते हो सारा। और उस टाइम लगता है कि मतलब मैं तो उस टाइप का बच्चा नहीं हूँ जिसको फर्स्ट आना पसंद नहीं, मुझे तो पसंद है भाई फर्स्ट आना। और वो साला वो ट्रॉफी का घाव है ही है अभी अंदर तक, वो साला एक दूसरी ट्रॉफी से ही भरेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो किसी चीज़ की देखते हैं जब आएगी, पर लेंगे, मैं इस बार खींच के लेंगे, पकड़ लूंगा। समझ रहे हो? खतरों के खिलाड़ी वाला लग रहा है मुझे कुछ सिस्टम। पता नहीं अभी मेरी कुछ ऐसी बात नहीं चल रही, जब होएगा। और मेरे को ऐसा है भी नहीं कि इसमें जाऊंगा, पर वो कुछ भी हो, खतरों हो या कुछ भी हो, इनफैक्ट अच्छी चीज हो, उसमें सारा लड़के वो जीतनी है वो ट्रॉफी। भाई बिल्कुल जीतेगा भाई तू यार, जाके अपना शिद्दत से खेलियो, अपना बी और रियल सेल्फ, और बढ़िया खेल के आएगा जैसे तूने बिग बॉस में करा। या ब्रो, चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और लव भाई के दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लव भाई, आप एक गिव अवे भी कर रहे हो, जो आपको बाइक मिली है, जरा तब तक हो जाएगा क्या? संडे तक अनाउंस कर दोगे? नहीं तो ऑडियंस को भी बता दो, वो भी पार्टिसिपेट कर लेगी। भाई देखो, जो बाइक तुम्हारे भाई ने जीती थी वो मेरे को पता चला था कि ऑडियंस पोल पे जीती है मैंने, तो तुम लोगों की वजह से ही जीती, ऑब्वियस सी बात है। और मैं यही चाहता था कि जितने भी मेरे भाई जिन्होंने सपोर्ट करा उनमें से किसी एक लक्की विनर को मिले वो। तो भाई मैंने गिव अवे रख रखा, कुछ नहीं करना, बस जाके वो रील देख के आओ, तुम्हें पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। और खुद मैं डिलीवर करने जाऊंगा भाई इस बाइक को। मैं तो ये बात भी कर रहा हूँ उनसे कि मेरे नाम मत करवाना, जो जीतेगा उसी के नाम करवाना। ये बात चल रही है मेरी टीम से। कहीं का वो बंदा बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, हरियाणा, वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर लाइव करूंगा, दिखाऊंगा यूट्यूब पे कि ऐसे सिलेक्ट करा। तो भाई लव भाई का इंस्टाग्राम हैंडल थ्रू आउट स्क्रीन पे आ ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई के यूट्यूब को और इंस्टा को अगर आपने नहीं फॉलो कर रखा, नहीं सब्सक्राइब कर रखा, प्लीज डू इट। एंड हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चलो, रात के 12:30 बज चुके हैं।